हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर जीआरएस। दिस इज जयप्रकाश सिंह और फिजिक्स एजुकेटर। तो आज हम लोग फ्रेंड्स जानेंगे कि यूनिट ऑफ डायमेंशन का वन शॉट करेंगे, जिसमें आपको जेईई मेन, एडवांस और नीट सब को कवर कर लेगा सिर्फ एक लेक्चर में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें जो टूल है, पहला टूल जो है वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग यूनिट और डायमेंशंस के बारे में भी जानेंगे कि हाँ, इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, सबका हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो देखते हैं पहला, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ 7 टाइप्स नहीं 7 देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 7 प्रकार की फंडामेंटल इंटरनेशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई गई हैं। तो हम लोग देखते हैं वो 7 इंटरनेशनल क्या हैं क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहला है लेंथ। ठीक है, तो नहीं अभी इसे हम लोग पहले फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल और क्या है? डायमेंशंस। ठीक है, तो हमें सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बताई गई है? लेंथ। सबसे पहली क्वांटिटी क्या है? लेंथ, जिसका यूनिट मीटर में होता है। मीटर में हम इसको नापते हैं। और सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम होता है। डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग डायमेंशन को हमेशा इंडिकेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या आता है? मास को किसमें? किलोग्राम। सिंबल क्या होता है? केजी होता है। और मास का डायमेंशन कैपिटल एम। थर्ड नंबर पे आता है टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होता है? हम लोग सेकेंड में मापते हैं। टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में होता है। स्मॉल एस से सिंबल होता है। और डायमेंशन क्या होता है टाइम का? कैपिटल टी। अब चौथे नंबर पे जो आता है वो है इलेक्ट्रिकल करंट। चौथे नंबर पे क्या आता है? इलेक्ट्रिकल करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। और सिंबल ए होता है। डायमेंशन क्या होता है? या तो ए होता है आर या तो आई होता है। ठीक है, और पांचवें नंबर पे है टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? केल्विन। इसका सिंबल के होता है। और डायमेंशन क्या होता है? के होता ही है। ठीक है, और 6 नंबर पे जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? आप लोग केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? यूनिट मोल होता है। उसके बाद जो सिंबल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, सिंबल जो होता है वो क्या होता है? आप लोग गेस करिए, थोड़ा बताइए क्या होता है। पढ़ चुके होंगे भैया, पहला ही है, बताइए जल्दी बताइए। अरे भैया, इसका भी मोल ही होता है। ठीक है, और इसका भी मोल ही होता है, ऐसे। ठीक, और जो 7वें नंबर पे जो सबसे लास्ट में आता है वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी।
अरे ये तो पहली बार नाम सुने हैं। हाँ, इसके बारे में अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन ये जो टर्म आता है वो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। तो इसका यूनिट क्या होता है? कैंडिला, कैंडिला। और जो सिंबल होता है CD होता है, और डायमेंशन क्या होता है? CD डायमेंशन भी होता है। तो ठीक है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया। हाँ, अब हम लोग देखेंगे अब एक क्वेश्चन बताइएगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, पहला ऑप्शन आपका जो दिया है, पहला आपका मास, फाइंड आउट द फिजिकल क्वांटिटी, मास। सेकेंड डेंसिटी, और थर्ड क्या है? प्रेशर, और फोर्थ क्या है? मास, डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम। चलिए बताइए इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करिए, बताइए इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है सेकेंड नंबर पे, जो हमने देखा कि मास क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। लेकिन ये सब क्यों नहीं है फिजिकल क्वांटिटी? ये सब फिजिकल क्वांटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मास, लेंथ, 7 फिजिकल, जो सातों हमने फिजिकल क्वांटिटीज बताए हैं, उसी से इन सबों को डिराइव किया जाता है। आप उन सबको, आप जो हमने सातों को बताया, उसको आप किसी से डिराइव नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया लेंथ, हो गया लेंथ, मास, टाइम, ये इससे बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है। आप इसके हेल्प से इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। और लेकिन इसको आप डिराइव कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी। रो इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास अपन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम? यही होता है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मास इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग आगे जो बात करेंगे, यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट वो होता है कि जैसे आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए यूनिट की बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए फोर्स लग रहा है, तो उसको आप बताएंगे ना कितना फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन लग रहा है, या कितना डाइन लग रहा है, जो भी जिसमें भी आप बात कर रहे हैं। तो हम लोग यूनिट क्या होता है? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो जो मेजरमेंट होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं ना, एक एग्जांपल देखते हैं कि वो मान लीजिए 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। ठीक है, लेकिन 1 किमी इक्वल टू 1000 मीटर। तो आप देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि हमारा जो यूनिट बढ़ाने पे
न्यूमेरिकल वैल्यू घटाने पे यूनिट बढ़ जा रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए वहाँ यहाँ 1 से 0.01 हुई, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में हो गई। तो हमारा क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई, कम हुई, डिक्रीज की, लेकिन जो हमारा यूनिट हुआ इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, लेकिन यूनिट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो जैसे हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट बढ़ाने पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यूनिट मेरा घटाने पे, या तो कहिए ऐसे, यूनिट घटाने पे क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जा रही है। यूनिट घटाने पे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जा रही है। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करिए। हो गया नोट, नोट करिए इसे, हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, जो यूनिट होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मेरा पहला क्या होता है, पहला होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, ठीक है, पहला क्या होता है, सीजीएस सिस्टम, यानी सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और यस मतलब सेकेंड। ठीक है, तो सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और सेकेंड क्या होता है, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम क्या होता है, मीटर, केजी यानी किलोग्राम, और यस क्या होता है, वहीं सेकेंड। ठीक है, और मेरा थर्ड जो होता है वो होता है सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एक होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम आपका मोस्टली ब्रिटिश सरकार यूज करती है, इंग्लैंड में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। तो एफपीएस का क्या हो जाएगा, जैसे ये हुआ, एमकेएस का हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड, तो एफपीएस का क्या हो गया, फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, फुट, पाउंड, सेकंड, ये 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। ठीक है, पहला क्या है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। दूसरा क्या है एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और तीसरा क्या है एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन, कि हम किसी भी यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो हम लोग कन्वर्जन मतलब का कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे फोर्स का, हमारा जो फोर्स होता है उसको एसआई सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसको एसआई में हम न्यूटन में मेजरमेंट करते हैं फोर्स का। तब हम लोग देखेंगे कि आखिर फोर्स का सीजीएस में क्या होगा। सीजीएस में जैसे हम लोग देखते हैं फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एम क्या होता है, किस में होता है, केजी में होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये किस में आ गया, ये किस में है आपका, केजी मीटर सेकेंड, ये एमकेएस में है। ठीक है, इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। यदि इसी को सीजीएस में चेंज करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सीजीएस में यदि हमें चेंज करना रहेगा तो केजी, 1 केजी में 1000 ग्राम, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया 10 के पावर 3 ग्राम 10 पावर 2 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना 10 के पावर 5 ग्राम 10 के पावर 5 ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी टोटल को हम बोलते हैं डाइन। डाइन तो 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, 10 के पावर 5 डाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ तक, या दिक्कत है कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो फोर्स किस में, तो 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, नोट करिए इसे। नोट करिए। ठीक है, हो गया, रेज करें। एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, सॉल्व करिए। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर देखिए। प्रॉब्लम ये है, मैं पढ़ देता हूँ कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 79 सेमी पर सेमी इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, इट्स वैल्यू इज। जो आपका सरफेस टेंशन है वो कितना दिया गया है, 79 पर सेमी, 79 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बोला है कि इसको MKS सिस्टम में चेंज करिए। तो MKS सिस्टम में इसे चेंज करिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, बताइए इसका कौन सा, जल्दी कमेंट में बताइए। बताइए। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, बताइए, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए जो मेरा दिया है सरफेस टेंशन डाइन अपान सेमी दिया है, तो 1 डाइन इक्वल टू हमने अभी बताया, क्या बताया कि हमने बताया कि देखिए यहाँ पे देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, 10 पावर 5 डाइन होता है। यदि हमें 1 डाइन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, तो 1 डाइन इक्वल टू 1 अपान 10 के पावर 5 न्यूटन। कोई दिक्कत, तो क्या हो गया 10 के पावर -5 न्यूटन। तो 1 डाइन की वैल्यू कितनी होती है, 10 पावर -5 न्यूटन। तो हमें अब देखिए 1 डाइन की वैल्यू कितना आ गई, 10 के पावर -5 न्यूटन अपान सेंटीमीटर को किस में हमें फाइंड करना है, MKS में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, 10 पावर -2 मीटर, उसको ऊपर ले जाइए तो 10 के पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ये क्या हो गया, ये हमारा सरफेस टेंशन आ गया। लेकिन हमें सरफेस टेंशन कितना पूछा था, इतना का पूछा था। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 70 डाइन अपान सेमी इक्वल टू इसमें क्या करते हैं 70 × 10 पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 7 × 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, क्यों देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए, बेझिझक पूछिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। देखिए क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को आराम से पढ़िए, देखिए क्या पूछा है, फिर उस पर आप एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है,
हो गया, रेज करें। एक और प्रॉब्लम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट बताइए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट बताइए। फार्मूला देखिए मैं बता दे रहा हूँ। तो जो फोर्स होता है F = G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो ये G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैपिटल G = Fr स्क्वायर अपान G m1 m2, नहीं सॉरी, Fr स्क्वायर अपान G m1 m2। तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? किस में? न्यूटन में, न्यूटन में। और जो लेंथ यानी जो लेंथ है उसको किस में? मीटर स्क्वायर अपान kg × kg। तो आपका G का जो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? यूनिट हो गया किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अभी इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे जो ये दोनों मास दिया था, ये लेंथ है आपका, ये फोर्स है। हमें पता है फोर्स का जो फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन में होता है, लेंथ होता है मीटर में, और जो मास होता है kg में होता है। नोट करिए। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा लाइट का इशू था, तो अब सही हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें ये होती है, जो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी सातों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब इनसे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि दीज प्रॉपर्टीज दे शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती हैं। कौन? ये सातों प्रॉपर्टी जो होते हैं, हमने बताया लेंथ, मास, टाइम, जो भी ये सब सातों प्रॉपर्टी हमने बताया है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, मतलब इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब क्या उसका हुआ कि जैसे लेंथ दे दिया, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, आप इससे इसको डिराइव नहीं कर सकते, आप इससे इसको डिराइव नहीं कर सकते, आप इसको इससे डिराइव नहीं कर सकते। तो ये क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, वे किसी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। और सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि जो अदर प्रॉपर्टीज हैं, जो भी अदर क्वांटिटीज हैं, जो भी क्या है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर derived from these fundamental quantities। मतलब क्या कि बाकी जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किसके हेल्प से डिराइव की जाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव की जाती हैं। जैसे मान लीजिए
प्रेशर हुआ, प्रेशर, प्रेशर को किससे हम डिफाइन करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया से हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या, अब फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो F इक्वल टू एम ए अपॉन एरिया, ठीक है। तो इससे इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि मतलब ये देखिए किससे आ रहा है, मास से आ रहा है। ये क्या है, ये क्या है, मास है, इसका डायमेंशन m हो गया, इसका Lt-2 हो गया, डायमेंशन ये देखेंगे, और इसका L2 हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि किससे सब आ रहा है, किससे डिराइव हो रहा है, मास लेंथ से डिराइव्ड हो रहा है। तो ये क्या है, ये अदर फिजिकल क्वांटिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग देखते हैं, जैसे इसको देख लीजिए, जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी है, इसको क्या होती है, लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होती है, टाइम होती है। तो लेंथ L अपान T, Lt-1, तो ये हमारा क्या हो गया, तो इसको हम लेंथ और टाइम से डिराइव कर रहे हैं, मतलब उन सातों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को डिराइव कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा, चलो मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशन बताओ। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी यानी m इंटू v। तो वेलोसिटी का हमने अभी निकाला, m का कैपिटल M, Lt-1 क्या हो गया, वेलोसिटी का, ठीक है। अब यहीं पे मान लो हमसे पूछ देता, चलो प्रेशर का बताओ, प्रेशर का बताओ। तो प्रेशर का क्या होता है, F अपान ए, एरिया से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो फोर्स क्या होता है, Lt-2 अपान एरिया का L2, तो कितना आ गया, mL-1T-2, इफ क्या हो गया, प्रेशर का। अब हम फोर्स का कैसे निकाले हैं, देखो फोर्स का क्या होता है, ma होता है, मास क्या होता है, कैपिटल M, a का क्या होता है, Lt-2, क्योंकि भैया यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, इसका जो यूनिट होता है। तो मीटर का क्या हो गया, L हो गया, Lt-2, तो यही हमने एक्सेलरेशन का यहाँ पे लिख दिया, मास का m हो गया, Lt-2 एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखो, जैसे मान लो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, F अपान फोर्स अपान लेंथ। तो फोर्स का हमने अभी निकाला, क्या निकाला, mLt-2 अपान L, तो क्या हो गया, mt-2, क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। अब यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछता तब क्या बताते, पढ़े हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता तो क्या बताते, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो भी होगा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होगी, तो Lt-1 कैंसिल आउट होकर m0 L0 T0 क्या हो गया, डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस हो गया, ठीक। नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। नोट हो गया,
अब हम अगला देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या होता है? तो हम लोग इसके दो एप्लीकेशन है, मोस्टली इसके दो एप्लीकेशन है। पहले एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि पहला जो मेरा है वो ये कहता है किसी भी फार्मूला को डायमेंशनली चेक कैसे करेंगे कि हाँ ये फार्मूला सही है गलत। ठीक है, तो टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पहला क्या है? टू चेक द डायमेंशन ऑफ to check the dimension correctness of any relation। तो हम किसी भी रिलेशन को कैसे कह सकते हैं कि यह डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। ठीक है, मान लो जैसे तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं रुको, पहले एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसी में है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी हमसे क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी हमसे ये कहता है कि आपका जो डायमेंशन है दोनों साइड का, LHS और RHS दोनों साइड का जो डायमेंशन है क्या है? सेम होना चाहिए ऑफ इंडिविजुअल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ध्यान से समझना, जो डायमेंशन है द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड यानी LHS एंड RHS आर सेम। ठीक है, पहला मेरा ए कहता है और दूसरा मेरा ये कहता है कि द डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स आर सेम। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स आर सेम। ठीक है, चाहे वो ऐड हो रहे हों चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हों। ठीक है, तो उसका क्या हम लोग क्या करते हैं? दोनों सभी का डायमेंशन निकालते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी को। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी हमसे ये कहता है कि पहला तो हमसे यही कहता है कि जो LHS एंड RHS है दोनों का सेम होना चाहिए। क्या? डायमेंशन दोनों का सेम होना चाहिए। और दूसरा हमसे कहता है कि चाहे उसमें जो भी टर्म ऐड हुए हों या सब्ट्रैक्ट हुए हों, सभी टर्म का यानी सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि फार्मूला क्या है? करेक्ट है, सही है। तो हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ यस, डायमेंशन ऑफ यू टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो नंबर होता है डायमेंशन लेस होता है, हमें मालूम है। तो यस क्या है? लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल हो गया। यू टी है, डायमेंशन यू टी तो एल टी माइनस वन, यू का हो गया इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है? टाइम है। ठीक है, इक्वल टू ए टी एल टी माइनस टू टी टू, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, टाइम का टी टू। अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करो। एल हम लोग देखते हैं कि तीनों, देखो जो तीनों टर्म के क्या हैं? डायमेंशन सेम हैं। तीनों टर्म के डायमेंशन सेम हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सो दिस फार्मूला इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, नोट करो।
हो गया, अरेंज करें। ठीक, अब एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखो स्क्रीन पे देखो, समझो प्रॉब्लम क्या है, समझो, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। द डिस्टेंस बाई अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाई x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। द डायमेंशन ऑफ a एंड d आर। चलो बताओ कैसे होगा। सेम होगा, सेम फंडा लगेगा, सेम फंडा लगेगा एकदम। सोचो, करो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, सोचो। ठीक, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर कहो कि हाँ ये भैया ये आंसर सही है। करो, देखें आगे कौन करता है। ठीक है, देखो सलूशन देखो। तो हमें दिया है x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। तो हमें पता है कि जितने भी टर्म है सभी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, तभी ये डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम लोग इसका देखते हैं, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी। ठीक है, तो हमें a और d का निकालना था। तो x क्या है, लेंथ है। तो हमें क्या यहीं पर a का डायमेंशन मिल गया l। ठीक है, तो इसका निकालना नहीं है, d का निकालना है। तो d का हमें निकालना है, इसको अलग कर लो, t का t3 होता है। ठीक है, t का क्या होता है, t3 होता है। तो a का तो यहाँ पे निकल ही गया, लेकिन ये इसके भी इक्वल है। तो डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू इक्वल टू l। तो d डायमेंशन ऑफ d क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 3। ठीक है, एल टी माइनस 3। ठीक, कठिन था क्या, नहीं, बस फंडा, बस जो भी कॉन्सेप्ट था हमने कॉन्सेप्ट का काम किया है, बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लगाया है। देखो देखो, समझो, कहीं दिक्कत है कोई बताओ, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ। बी ऑप्शन सही है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो स्क्रीन पे देखो, समझो, स्क्रीन पे देखो, समझो। समझो, स्क्रीन पे देखो। बोल रहा है इफ फोर्स x इक्वल टू डेंसिटी, इफ फोर्स x इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी प्लस c इज डायमेंशनली करेक्ट दे दिया है। तो बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ x। तो फोर्स इक्वल टू क्या दिया है, सॉल्यूशन देखो। फोर्स इक्वल टू क्या दिया है, x अपॉन डेंसिटी प्लस c। क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमें क्या x का दिखाना है। तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, f डेंसिटी का। ठीक है, तो m एल टी माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन, डेंसिटी का क्या होता है, m l माइनस 3। तो x इक्वल टू क्या हो गया, m2 l माइनस 2 t माइनस 2। क्या हो गया है, x का डायमेंशन हो गया जो हमें पूछा था। केवल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने लगाया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी केवल लगाया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा 100% क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए। कहीं दिक्कत है तो पूछो, सॉल्व किया जाएगा। एक क्वेश्चन और है, देखो स्क्रीन पे देखो, है क्वेश्चन द डायमेंशन ऑफ a बाई बी इन द इक्वेशन p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, वेयर p इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस, t इज क्या है, टाइम। तो हमें दिया है सॉल्यूशन p इक्वल टू क्या दिया है, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो हमें किसका पूछा है, a बाई बी का
पूछा है, वी एक्स है, वी एक्स, सॉरी वी एक्स, वी एक्स। तो हमें इसमें भी लगा दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो P इक्वल टू ए बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर अपन बी एक्स। तो हमको केवल इससे मतलब है ए बाई बी का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाई बी एक्स, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ P का क्या हो जाए, फोर्स अपन एरिया होता है, तो फोर्स अपन एरिया होता है। तो यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। P इक्वल टू फोर्स अपान एरिया होता है, तो एम एल टी माइनस टू अपान एल टू, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। उस ए बाई बी को अलग कर लो, डायमेंशन वन अपान एल हो गया। क्या हो गया, x को उधर लेते जाओ, x को उधर लेते जाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ l हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ a बाई बी इक्वल टू क्या होता है, एम टी माइनस टू। क्या आ गया, एम टी माइनस टू। डायमेंशन क्या आ गया, एम टी माइनस टू, ठीक है। कहीं देखो कोई देखो, बस हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लगाया है। देखो P इसको अलग से तोड़ दिए, ए बाई ए अपान बी एक्स माइनस टी स्क्वायर अपान बी एक्स। तो P इक्वल टू इससे हमें मतलब था, इससे कोई मतलब था ही नहीं। ए बाई बी, यहाँ पे x को इधर लेते आए, तो x का डायमेंशन l होता है, P का प्रेशर इतना होता है, और इसी को सॉल्व कर दिया, एम टी माइनस टू आ गया, ठीक है। देखो कहीं दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, देखो इस प्रॉब्लम को देखो, जे एडवांस 1997 में पूछा है। देखो समझो, करो करो, अपने से करो, कमेंट करो कौन सा आंसर सही है, जल्दी करो फास्ट। तो बोला है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस इज गिवन बाई पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बस लगा दो, और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई हुआ है, छोड़ो मत भूल जाओ। तो P डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू ए अपान वी स्क्वायर। तो हमें ए का पूछा है, तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू पी वी स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है, और एल 3 हो गया है, उसका स्क्वायर है, ठीक। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू और एल 6 हो गया, तो क्या हो गया, एम एल 5 टी माइनस टू। क्या हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ए का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया है, ठीक है। देखो कठिन था क्या, अरे जेई एडवांस का प्रॉब्लम है यार, 1997 में पूछा हुआ है। देखो बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दिए बस, और कुछ नहीं किए हम। कठिन था, देखो कहीं भी देखो, बस यहाँ पे हमें बस पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दिए, इतना बस, इतना डायमेंशन रख दिए, कांस्टेंट ए का आ गया, ऑप्शन तुम्हारा ए सही हो गया, ठीक है। ठीक, नोट करो, जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो, हो गया, रेज करें। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो स्क्रीन पे देखो, समझो, पढ़ो, करो। बोल रहा है कि द टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ एल, रेडियस आर, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज पी, द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन बाय इतना, वेयर वी इज वेलोसिटी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ डायमेंशन ईटा आर। तो हमें ईटा का क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है। ईटा का क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है, ठीक है। तो ईटा का डायमेंशन पूछा है, तो हमें क्या दिया है, सॉल्यूशन देखो, बहुत मस्त प्रॉब्लम है। तो ईटा इक्वल टू हमें क्या दिया है, पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान
4VL, 4VL, वी क्या है, वेलोसिटी है। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देते हैं। तो ईटा इक्वल टू PR² / 4VL माइनस X² / 4VL। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ। ईटा इक्वल टू, इसको ले लो, ये छोटा सा है, बच्चा सा है। ठीक है, तो इसका हो गया L2/VL LT - 1 और L। ठीक है, इसका L हो गया। तो हम लोग ईटा इक्वल टू क्या हो गया, L2, नीचे भी L2, ये क्या हो गया -1। तो क्या देखते हैं हम, देखो कहीं गलत हुआ क्या, प्रेशर था, R डिस्टेंस था। अच्छा देखो 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 देखो, ईटा, डायमेंशन ऑफ ईटा इक्वल टू PR² / VL, 4VL। ठीक है, तो ईटा इक्वल टू प्रेशर का क्या होता है, F/ एरिया, L2 हो गया, वेलोसिटी का LT - 1 हो गया, लेंथ का L हो गया। ठीक है, तो फोर्स के क्या हो गया, M, यानी फोर्स अपन एरिया को इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना। ठीक है, ML - 1 T - 2 इक्वल टू क्या, कट गया हो, यहाँ ऊपर T आ गया, तो ML - 1 T - 1। ठीक है, सही है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ईटा का क्या हो गया, डायमेंशन। ठीक है, ठीक, देखो बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लगाया है हमने, केवल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ठीक, अगला देखो, अगला टर्म आता है डिटर्मिनेशन ऑफ B, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप। डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम लोग डिटरमाइन करेंगे, जैसे मान लो कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम, इफ़ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर डिपेंड्स ऑन XYZ, ये XYZ पे मान लो डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो मान लो एज्यूम करो, A इक्वल टू X की पावर अल्फ़ा, Y की पावर बीटा, Z पावर गामा। ठीक है, X पावर अल्फ़ा, Y की पावर बीटा, Z के पावर गामा। तो हम क्या, अल्फ़ा बीटा गामा को क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अल्फ़ा बीटा क्या, गामा क्या है, अननोन है, तो इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। तो जो हमारा डायमेंशन ऑफ LHS वाला जो डायमेंशन होगा, उसके डायमेंशन से अल्फ़ा बीटा गामा को, इन सबों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो डिटरमाइन अल्फ़ा बीटा गामा बाई इक्वेटिंग डायमेंशन ऑफ, डिटरमाइन अल्फ़ा बीटा गामा बाई इक्वेटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। ठीक है,
तो अल्फ़ा बीटा गामा डिटरमाइन लिख देते हैं, डिटरमाइन द अल्फ़ा बीटा गामा बाई द बोथ साइड, डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट करो, हो गया। देखो एग्जाम्पल देखो, देखो इस प्रॉब्लम को देखो, समझो, करो। प्रॉब्लम क्या है मैं पढ़ देता हूँ। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विच हैज़ फॉलन अंडर ग्रेविटी वैरीज एज जी के पावर ए। सॉल्यूशन देखो, पहले अपने से क्वेश्चन को समझो, अपने से वीडियो को पॉज करके देखो, सॉल्व करो, हो जाता है ठीक तभी वीडियो देखो दोबारा। ठीक है, तो v इक्वल टू कैसे वेरीज कर रहा है, g के पावर a h के पावर b। तो v का क्या हो गया बेला, LT-1, g का LT-2 क्योंकि एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, l का h का l हो गया। ठीक है, तो LT-1 l a प्लस b हो जाएगा, यहाँ भी l है यहाँ भी है, पावर जुड़ जाएंगे तो T-2a। ठीक है, तो क्या इक्वेट कर दो, पावर को इक्वेट कर दो, तो l के पावर 1 है तो a प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया, इक्वेशन 1 बना लो। और -2a और t इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1/2, तो b इक्वल टू भी क्या, पहले इक्वेशन में पुट कर दोगे, b इक्वल टू भी 1/2 ही आ जाएगा। कितना मस्त प्रॉब्लम है। ठीक है, कहीं दिक्कत हो बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब हम कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको अपने से करके आना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको क्या कर लेना, इसको बताना है डायमेंशनली करेक्ट है या गलत है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, इन दोनों को बताना क्या सही है कि नहीं। ठीक है, करके बताना डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो फ्रेंड आज के लेक्चर में बहुत अच्छा सा लेक्चर रहा। तो अब हम लोग देखते, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि इस पे प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। कल हम लोग क्या देखेंगे, इसका इस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पर। आपकी जितना भी आपका कॉन्सेप्ट था सब क्लियर हो गया है। ठीक है, हमने उस पर क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और इस पर कैसे प्रॉब्लम बनाए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इसको हम कल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू। तो सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार देखो इतनी मेहनत से सब एक बनाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच, जिससे कि जब वीडियो हमारा अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप सबसे पहले देखें। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना है। ठीक है, थैंक यू।